नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नीरज और आज हम वर्कशीट नंबर 37 को कंप्लीट करेंगे। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, पार्ट नंबर 5, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और आज दिनांक है 29/9/2020। तो शुरू करते हैं। चलो, हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। विश्व में जो है 12 जैव विविधता वाले देशों में से भारत एक है। उनमें से लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल को एलेगी बोल सकते हैं, तथा कवक को बोलते हैं फंजाई, कोष्ठ में दिया हुआ है, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है। तो इसमें पहले पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो भारत है उसमें 47,000 प्रकार की प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं और यह जो है ना जैव विविधता में विश्व में मतलब वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है और एशिया में जो है ये चौथे स्थान पर है। जो हमारा महाद्वीप है एशिया, उसमें ये चौथे स्थान पर है। इम्पोर्टेंट बात है, इन चीज़ों को आप याद रखोगे। और भारत में लगभग कितने प्रकार की प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं? 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं यहाँ पर, फूलों के पौधे। चलो आगे शुरू करते हैं। भारत में लगभग कितने 90,000 जातियों के जानवर, 90,000 प्रकार की जातियों के जानवर पाए जाते हैं। जिसमें कि खारे पानी में, समुद्र के पानी मतलब खारा पानी समुद्र का होता है, मछली पाई जाती है और समुद्री पानी में पाई जाती है अन्य जीवों के बारे में बताया गया है। इसमें 90,000 जातियों के जानवर हैं इसके अंदर। चलो अगला शुरू करते हैं पैराग्राफ। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। तो बच्चों क्या समझ में आया? प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? वनस्पति होती है जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम वनस्पति कहते हैं। आसपास के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ जो भी आसपास हमारे मिलती हैं उसको वनस्पति कहते हैं। ठीक है। वनस्पति जो होती है वह इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है, मतलब मनुष्य के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है। मनुष्य इसके बिना जीवित रह नहीं सकता। जैसे पानी जरूरी है, ऐसे पेड़ पौधे जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे खाने पीने की चीज़ देते हैं, दवाइयाँ, औषधियाँ बनती हैं इनसे, और ये वर्षा भी लाते हैं। आपको पता भी है पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आप पिछले कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में, तो इसमें ज़्यादा नहीं बोलते इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि जो इसके अंदर है, वर्कशीट के अंदर है, जो इसी पर फोकस करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वनस्पति का वह भाग। देखो, वनस्पति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसको हम पालते हैं, मतलब पानी देते हैं, खाद देते हैं, वो भी वनस्पति होती है। और कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जो जंगलों में पैदा होती है। जंगलों में तो हम कोई पानी देने तो उनको जाते नहीं, तो वहाँ भी तो पेड़ पौधे पैदा होते हैं ना। तो वहाँ की वनस्पति जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। मतलब मानवीय प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता, मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर, खुद ब खुद बनती है, खुद ब खुद उग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिस पे मानव का प्रभाव नहीं होता, मानव उसमें कुछ प्रयास या कुछ उसका जो सहयोग नहीं होता। तो ये इसको बोलते हैं अक्षित वनस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षित वनस्पति, आप याद रखोगे। अक्षित वनस्पति किसको कहते हैं? अक्षित वनस्पति वो होती है जिसपे जो बिना मानव की सहायता के खुद ब खुद अपने आप पनपती है, बढ़ती है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है
अथवा आई हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय मतलब समय बोलते हैं काल, लिखा है क्वेश्चन में, विशेष के पौधे को फ्लोरा पादप जात या वन्य प्राणियों की प्राणी जात या फौना भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ पेड़ पौधे जो हैं भारत में जन्मे हैं, जो सिर्फ भारत में ही मिलते हैं, उसको हम देशज वनस्पति कहते हैं। मतलब इंडियन जो है वो जो इंडियन वेजिटेशन है उसको भारत में बोलते हैं इंडियन वेजिटेशन, मतलब भारतीय वनस्पति। तो जो वो है वो जो है भारत में पैदा होते हैं उसको देशज वनस्पति कहते हैं। जो बाहर से पौधे आए हैं उनको बोलेंगे हम फॉरेन वेजिटेशन, इंग्लिश में फॉरेन वेजिटेशन और हिंदी में विदेशज वनस्पति। ठीक है, आपकी कुछ इसमें कुछ आपको बोलेंगे कि मैं आपको बोलूँगा कि आप देखना कि आपको कोशिश करनी है, देखना है कि आपके आसपास के 5 प्रकार के 5 पौधों के नाम लिखो जो आपके देश में पाए जाते हैं, और 5 पौधे ऐसे लिखो जो विदेश में पाए जाते हैं। ये आपको काम दिया है मैंने इसमें। ठीक है, अब आते हैं वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण। विविधता क्या होती है? अलग, मतलब विविधता होती है डाइवर्सिटी, मतलब जो अलग अलग चीज़ों को बताती है। वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता के कारण। धरातल, अब धरातल के नंबर 1 धरातल भी कारण होता है डाइवर्सिटी का, मतलब विविधता का। तो भूभाग, धरातल के अंदर आता है भूभाग। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं। ठीक है, नंबर 2 है मृदा बोलते हैं मिट्टी को। तो मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो धरातल के प्रकार पता चले डाइवर्सिटी के, भूभाग और मृदा। ठीक है, अब आते हैं जलवायु को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। तो ये जो जलवायु है, जलवायु के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। अब तापमान के बारे में पढ़ लेते हैं। तापमान क्या है? वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। देखा होगा आपने कि जहाँ जो ठंडा प्रदेश होता है वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं, वहाँ पर शंकुधारी वन मिलते हैं। जैसे कि मतलब शंकुधारी जो ऊपर से पतले होते हैं, नीचे से मोटे, मतलब चोंचदार वृक्ष होते हैं, वो शंकुधारी वन जो रहता है ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। और आपके यहाँ पर आपको पता है कैसे वृक्ष होते हैं? टहनियों वाले पत्तों, छोटे पत्तों वाले, चौड़े पत्तों वाले भी मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। तो ये वनस्पति तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, मतलब अंग होता है वनस्पति को, मतलब विविधता में इसके। सूर्य का अगला है सूर्य का प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश होता है, पृथ्वी पर हर जगह सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पड़ता। कहीं पर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, कहीं पर पृथ्वी सूर्य की दूर होती है। मतलब कहीं पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, कहीं पर दूर पड़ता है। तो किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश आपने पढ़ाई है, अक्षांश और देशांतर, वही वाला अक्षांश है ये। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से कितनी ऊंचाई है उसकी ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। अब पता है कि अगर वनस्पति को या पेड़ पौधों को प्रकाश अच्छा मिलेगा, मतलब लाइट अच्छी मिलेगी, सूर्य की रोशनी अच्छी मिलेगी, तो पेड़ पौधे जो है जल्दी बनते हैं। और कुछ जगह बहुत कम मिलता है तो वहाँ पेड़ पौधे कम बनाते हैं, मतलब छोटे होते हैं। वर्षण होता है वर्षा। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा संघन वन पाया जाता है। संघन बोलते हैं घने वन, मतलब जगह पौधे हो जाते हैं तो उसको संघन वन बोलते हैं। जैसे कि मतलब क्या बताऊँ, मतलब जैसे कि पेड़ों की दूरी कह सकते हैं। जैसे एक पेड़ एक जगह जम गया, एक पेड़ कुछ 2 मीटर की दूरी पे जम गया, एक पेड़ 1 मीटर की दूरी पे जम गया, तो संघन मतलब जगह वनों का मिल जाना, जगह पेड़ों का हो जाना, वो संघन वन बन जाता है उस तरह से, जहाँ पर अधिक वर्षा होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं? मैंने आपको बताया भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पढ़ा है हमने अभी 47,000 प्रकार की। ठीक है, इसका आंसर यही है, एक बार पढ़ लेना दोबारा।
दूसरा प्रश्न है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी आपको बड़े अच्छे से समझाया कि वनस्पति से आप क्या समझते हैं। वनस्पति से क्या समझते हैं का मतलब है कि वनस्पति किसे कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है। आते हैं, अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, आपको अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों के नाम लिखने हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। अब प्रश्न नंबर क्या है, 3, अक्षित वनस्पति कैसे कहते हैं। मैंने बताया था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया ना नीचे कि अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं। सभी बच्चे बता सकते हैं अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। अक्षित वनस्पति वह वनस्पति होती है जिसमें मानव का कोई सहयोग नहीं होता और वे खुद ब खुद पनपती है। ठीक है, मतलब जहाँ पर इंसान नहीं रहता, मतलब इंसान का जहाँ निवास होता है उस स्थान से बहुत दूर पनपती है वनस्पतियाँ, क्योंकि वहाँ पर मानव नहीं पहुँच पाता, वहाँ तक मानव पहुँचता नहीं और वो खुद ब खुद पनपती है। जहाँ मानव पहुँचेगा वो प्रकृति का विनाश करता है, ये आपको पता भी है। ठीक है, तो पहले इंसान धरती पे नहीं थे, पहले पेड़ पौधे थे सबसे पहले, उसके बाद इंसान आए। तो जब इंसान आया तो इंसान ने प्रकृति को जो है ना विनाश किया। तो आपको प्रकृति का विनाश में सहयोग नहीं देना, प्रकृति के विकास में सहयोग देना है। तो आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना बच्चों। यहाँ अगला इसमें इसी क्वेश्चन में है, यह प्रश्न नंबर 3 के अंदर दूसरा टाइप है, यह है आपके द्वारा गमलों में उगाए जाने वाले पौधों से किस प्रकार भिन्न है। बता सकते हो आप बहुत आराम से। किन्हीं दो विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। ये आपको खोजना है आसपास और अपने किसी की सहायता लेके बताना है। 2 विदेशज वनस्पति इंटरनेट का प्रयोग करके पता कर लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, 4 बता दिया। नंबर 5, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है। बताया मैंने अभी आपको, धरातल और जलवायु। ओके, ये कारण है। और इन कारणों को बताया है कि डिफाइन भी किया है, इसके बारे में बताया गया है कि ये कारण किस किस प्रकार से वनस्पति व प्राणियों में विविधता का कारण बनते हैं। ये ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से आपको शायद आपको समझ आई होगी। थोड़ा मैं जल्दी बोल देता हूँ, ये मेरे को थोड़ी कमी है, तो इसको धीरे धीरे मैं ठीक करूँगा, थोड़ा स्पष्ट बोलने की कोशिश करूँगा। तो नमस्कार बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।